हेलो माय डियर दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल सा चैनल मैथ्स प्रकाश। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में अपना लास्ट टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट था, जो कि हम लोग उसके बाद रेट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों एक ही चैप्टर का पार्ट था, तो उसको टोटली कवर अप कर चुके हैं बाय एक एक सम्स के थ्रू। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक या लास्ट टॉपिक एरिथमेटिक का, जो कि है पार्टनरशिप बिजनेस। ये बोर्ड्स के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इजी भी हो सकता है आपके लिए, काफ़ी टफ भी। मगर ये इस चैप्टर में आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल आ सकता है या थोड़ा ट्विस्ट वाला सवाल हो सकते हैं आपको मिले, और ये इस टॉपिक से आपका बोर्ड में एक ना एक क्वेश्चन तो देगा ही देगा, आप इतना श्योर हो जाए। तो इस चैप्टर में काफ़ी कंसंट्रेशन के संग आप लोग फोकस करें। तो अब हम लोग बढ़ते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस है क्या एक्चुअली, ये क्या है, इस नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है। जैसे कि नाम में ही है बिजनेस, ये बिजनेस के ऊपर है। ये कैसा बिजनेस होगा, पार्टनर्स के ऊपर में। तो आप जैसे कि कुछ एक आदमी हो सकते हैं, एक आदमी से तो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होंगे, मोर और लेस दो आदमी कम से कम होंगे, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, छः हो सकते हैं। आपको उस टाइप का क्वेश्चंस आपका बोर्ड्स के हिसाब से ज़्यादातर 4 से 5 आपका मैक्सिमम देता है बोर्ड्स में। ओके, सो मैक्सिमम मतलब आपका क्वेश्चंस में भी 4 से 5 पार्टनर्स होंगे। ज़्यादातर क्वेश्चंस में देखा गया है कि मैक्सिमम 4 to 5, उससे ज़्यादा आपको पार्टनर्स ना दे। ओके, तो अब जैसे कि हम लोग ये इस टॉपिक में पढ़ना क्या है, सम्स कैसे करना है। तो ये जैसे कि टॉपिक है आपका पार्टनरशिप बिजनेस। आपको कुछ दोस्त लोग होंगे या कुछ आपके परिवार में हो सकते हैं कि भाई लोग के थ्रू हो, तो ये बिजनेस कैसे करके आप लोग सेटअप करते हैं। तो अगर कोई दो आदमी सोचा कि हम लोग को आज से बिजनेस करना है, तो किसी के पास ज़्यादा अमाउंट हो सकता है, किसी के पास कम अमाउंट हो सकता है। तो ये अमाउंट जो पर्टिकुलरली एक आदमी दे रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कैपिटल। तो इस चैप्टर में आप लोग जब भी बात करेंगे तो एक आदमी का, ये दो आदमी का, ये तीन आदमी का, जब भी बात होगा जो अमाउंट दे रहे हैं वो हो जाएगा आपका कैपिटल। अब बिजनेस में आपको पता है कि कभी प्रॉफिट्स हो सकता है, कभी लॉस हो सकता है। तो इसमें क्वेश्चंस आपका मोर और लेस दोनों आता है, प्रॉफिट भी लॉस भी आता है। ओके, ये चैप्टर में और क्या चीज़ है, कैपिटल है। अब कैपिटल के बाद 1 साल का टर्म, 6 महीना के टर्म, उसके बाद क्या होगा, वो जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसको डिवाइड कैसे करेंगे। तो उस डिवाइड करने के ऊपर में भी 3 से 4 वेज हो सकते हैं आपको कि कैसे करके डिवाइड करें। आप हो सकता है कि इक्वली डिवाइड करने का डिस्कशन किए हों, हो सकता है कि आप जैसे कि एक पार्टनर दिया हो 7,000, एक पार्टनर दिया हो 6,000, तो उसको रेशियो में आप डिवाइड करके आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हों। या कुछ टर्म हो सकता है कि आप कि कुछ बिजनेस में ये काम के ऊपर में आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, मतलब बुक्स में आपका क्वेश्चन है, एक बस लेता है, 3 दोस्त मिलके बस का, एक आपका दोस्त रहता है ड्राइवर और 2 कंडक्टर रहते हैं। तो उसको उसके वर्क के बेसिक्स में आपको डिवाइड किया जाता है। जैसे कंडक्टर मतलब बस ड्राइवर को थोड़ा ज़्यादा मिलता है 1:3, और बाकी को जो है डिवाइड किया जाता है इक्वली कंडक्टर के थ्रू। तो उस बेसिस में भी आप डिवाइड हो सकता है आपका क्वेश्चन, और आपको बहुत सा वेज में आप इसको जो डिवाइड कर सकते हैं। ज़्यादातर बेसिकली आपको डिवाइड करने को मिलेगा रेशियोज के थ्रू। आपको कितना कौन कैपिटल लगाया है, उस कैपिटल के थ्रू कितने सम होगा, आपको कितना रेशियोज निकलेगा, क्या होगा, उस बेसिस में निकलेगा। तो इसको सम्स हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो आप इस सम्स को आप रेशियो के थ्रू में करेंगे। पहले तो आप सम निकाल लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे, टोटल रेशियो निकाल लेंगे, वो कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो पार्ट आपका वो पहला पार्टनर का होगा बाई टोटल रेशियो इनटू आपका टोटल प्रॉफिट और लॉस। ओके, ऐसे करके आप बेसिकली आप निकाल सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग कुछ सम्स देख लेते हैं इस चैप्टर में। सम्स देखने से पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं। जैसे ये चैप्टर में हम लोग का है कैपिटल। मैंने बताया कैपिटल क्या है। कैपिटल है वो सम ऑफ अमाउंट या टोटल सम ऑफ अमाउंट जो कि आपका दोनों पार्टनर्स मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस पार्ट कैपिटल हो गया सम ऑफ अमाउंट। अब इस बिजनेस के बाद आपको क्या निकल सकता है, पार्टनरशिप बिजनेस होगा, उसके बाद क्या निकले, क्या आपको मिलेगा, वो है प्रॉफिट और लॉस। इस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, वो आपको आप बाद में पता चलेगा कि जब आप बिजनेस कर चुके हैं उसके 1 साल के बाद आप देखते हैं कि आपको क्या मिलता है, या प्रॉफिट मिलता है या लॉस मिलता है। आपको इसमें कुछ भी हो सकता है केस। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं कुछ बुक्स के टर्म्स। जैसे देखते हैं हम लोग पेज नंबर 198 में चैप्टर आपका है
14 पार्टनरशिप बिजनेस, इसमें आपका कुछ टॉपिक मतलब आपको कुछ लाइंस दिया हो, उसको पढ़ते हैं हम लोग। चलिए, पार्टनरशिप बिजनेस जनरली बिल्ड्स अप ऑन सम प्रिंसिपल एंड द प्रिंसिपल आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, तो इससे समझ में आ रहा है आपको कि पार्टनरशिप बिजनेस जनरली जो बनता है वो प्रिंसिपल के ऊपर बनता है, मतलब कुछ सम के ऊपर बनता है, मतलब कुछ कैपिटल्स के ऊपर बनता है, मतलब कुछ पैसे के ऊपर। ओके, सो अब वो उसको कैसे करके डिस्कस होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है कैपिटल। ये कैपिटल क्या है? कैपिटल है द बिजनेस पार्टनर्स कलेक्ट द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल बाय इन्वेस्टिंग इक्वली और कलेक्ट कैपिटल एट अ अनएनिमियस रेशियो। अनएनिमियस रेशियो क्या है? मतलब कुछ ऊपर बड़ा छोटा हो सकता है रेशियो, जैसे कि 1:2 का हो सकता है, 3:5 का रेशियो हो सकता है, 7:9 का रेशियो हो सकता है, 1:2 का रेशियो हो सकता है, या 1:1 का रेशियो दैट इज इक्वली रेशियो भी हो सकता है। ओके, तो अब हम लोग कैसे, जैसे कि एनिमल्स में हो गया आपका 1:1 का रेशियो हो गया, तो अब इस टाइप का रेशियो हो गया आपका, मतलब टोटल इक्वली रेशियो डिवाइड हो गया। अब अगर इस टाइप का रेशियो हुआ, या कुछ हो सकता है कि आप अगर सम स्टार्ट हो जाता है। अब देखते हैं, हम लोग दूसरा पॉइंट पहले देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आर शेयर्ड अकॉर्डिंग टू अ जॉइंट डिसीजन, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस दोनों हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट मेंशन किया है, मगर यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट दोनों ही अगर होता है तो दोनों के ऊपर बैठ के डिस्कस करते हैं बिजनेस से पहले कि करना क्या है। तो वो किस टाइप में डिवाइड हो सकते हैं, देखें। मे बी इक्वली डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स, मतलब कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्रॉफिट जो है टोटली इक्वली डिवाइड किया जा सकता है। मे बी शेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि कैपिटल के ऊपर या इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है आप लोग उसके बेसिस में रेशियो में डिवाइड करके भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, मे बी शेयर ऑन द बेसिस ऑफ अनदर अनएनिमियस एग्रीमेंट, या किसी और तरीके से भी, या जो एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ हो उस बेसिस में भी डिवाइड किया जा सकता है। ओके, honorary allowance to manage a business. If a few or all the partners invest their energy and time to run a business, then the rate of their honorary allowance is clearly mentioned in the contract. The profit is shared only after the disbursement of their allowance. Okay, तो मतलब कि आप लोग जब तक आप लोग फाइनल डिसीजन में अगर नहीं आ जाते हैं, या किसी भी फाइनल डिसीजन में अगर बिजनेस शुरू करने से पहले नहीं आ जाते, तो उस प्रॉफिट को मतलब कि उस बिजनेस को शुरू करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो आप लोग पहले, कोई भी जो है बिजनेस शुरू करने से पहले डिस्कस करता है किस बेसिस में डिवाइड करना है, किस बेसिस में उस बिजनेस को चलाना है, या किस बेसिस में उसको करना है। ओके, तो ये सारा था आपका चैप्टर का, कि चैप्टर है क्या, चैप्टर कहाँ से आया, मतलब कि कैसे करके करना है, मतलब कि टर्म्स क्या है इस चैप्टर में। अब हम लोग क्या देखेंगे कि अब हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर, मतलब कि इसमें किस टाइप का बिजनेस शुरू किया गया है, किस टाइप का क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसको हम लोग कैसे करेंगे। अभी मैंने बताया जैसे कि अब रेशियोज में बेसिकली हम लोग ज़्यादातर सम्स करेंगे रेशियोज में, तो इसको हम लोग कैसे करके लिख सकते हैं। पार्टनरशिप का बेसिकली कोई फॉर्मूला है नहीं, बेसिकली कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको समझना है क्वेश्चन को, कैसे करके आपको सम्स करना है। जैसे कि हम लोग एक खुद का क्वेश्चन लेते हैं, एक सम्स करते हैं, बेसिकली सम्स करते हैं, समझते हैं। एक बिजनेस शुरू किया 2 जन ने, ओके, तो वो बिजनेस क्वेश्चन दे देते क्यों, तो बिजनेस शुरू किया, पहला कैपिटल C1 देते हैं, एक दोस्त का कैपिटल था 100 रुपया, चलिए 100 रुपया से क्या बिजनेस शुरू किया। दूसरा दोस्त का कैपिटल था 200 रुपीज़, ओके, उसका डबल दिया। टाइम 1 साल के बाद बताना है, और प्रॉफिट हुआ उन लोग का 50 रुपए का। ओके, तो इसमें तो हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज ऐसा कुछ तो है नहीं, तो अब जैसे कि लास्ट चैप्टर में था कंपाउंड इंटरेस्ट में, मगर इसमें तो नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब मैंने बताया कि पहले आप रेशियो निकाल लें, इसका रेशियो निकलेगा, इसका रेशियो निकलेगा, दैट इज C1:C2 का रेशियो निकलेगा, दैट इज 100:200। तो आपका आएगा रेशियो 1:2 के रेशियो में अब ये अमाउंट डिवाइड होगा। तो टाइम तो मैटर करता नहीं है यहाँ पे, 1 साल के बाद बताना हो, 4 साल के बाद बताना हो, प्रॉफिट आपका डायरेक्टली गिवन रहेगा। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ कैपिटल 1 या पार्टनर 1। ओके, तो कैपिटल ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर 1 क्या होगा, 1:2 ये दोनों का सम, या इसको ऐसे लिखते हैं, रेशियो of C1 is to total ratio of capital। ओके, ये हो गया इनटू
प्रॉफिट पर लॉस। इसमें क्वेश्चन में आपका कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, क्योंकि बिजनेस आप चला रहे हैं। बेसिकली आपको भी नॉलेज होगा कि बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट ही नहीं होता है, लॉस भी होने का चांसेस है। सो रेशियो ऑफ C1 1, टोटल रेशियो ऑफ कैपिटल। आप एक और काम कर सकते हैं कि बहुत से लोग जो है प्रिफर करते हैं कि टोटल सम निकाल ले, टोटल सम ऑफ रेशियो। इसको अगर नहीं भी लिख के अगर आप दिमाग में करें, मगर आप बोर्ड के बेसिस में करें, तो एक ये लाइन आप ऐड कर ले, बेहतर होगा। इस लाइन को आप ऐड कर ले, तो सम ऑफ रेशियो क्या हो गया 3। सो इस 50 को जो है हम लोग 60 कर लेते हैं, चलिए, ताकि अभी सम्स को इजिली सॉल्व कर सके। 60 रुपीज, ओके। सो 1 प्लस इंटू 60, तो ये हो गया आपका 20 रुपीज। तो उसको बेसिकली आपको मिलेगा 20 रुपीज, क्या जो आपका है पहला पार्टनर का, और दूसरा पार्टनर का भी सेम वे में निकाल ले। प्रॉफिट ऑफ C2 क्या निकलेगा 2:3 इंटू 60, सो 20 टाइम्स, सो 40 रुपीज। ओके, तो बेसिकली इसी टाइप का आपको सम्स करना है। चैप्टर काफ़ी इजी है आपका, अगर आप इसको इजीली समझ के करें और अच्छे समझ के सम्स को क्वेश्चन पढ़ के करते हैं। चलिए तब देखते हैं हम लोग, अब आगे हम लोग बुक्स के क्वेश्चंस में कुछ ध्यान देते हैं। बेसिकली इस मतलब मैं आपको ये तो आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है इस चैप्टर का, तो इसमें मैं ज़्यादा सम्स करूँगा ही नहीं, 1 से 2 सम्स करूँगा। ओके, उसके बाद आपको जैसे लास्ट चैप्टर में मैंने वीडियोस दिया था, प्रोवाइड किया था क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, तो उस टाइप का क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सम्स का आंसर। ओके, चलिए एक और टर्म है इसमें, एक और टर्म बाकी है। ये टर्म क्या है? ये टर्म है आपका मिक्स क्या था, मिक्स पार्टनरशिप बिजनेस। मतलब कि इसमें आपको मिक्स पार्टनरशिप बिजनेस मैंने बताया है आपको ये है क्या है, मगर ये टर्म यूज करता है मिक्स पार्टनरशिप बिजनेस। मिक्स पार्टनरशिप बिजनेस क्या है? चलिए पेज नंबर 200 में खोल लें। 200 में देखिए, ये आपको मैं बेसिकली बता देता हूँ। पार्टनरशिप बिजनेस आपका दो तरीके से होता है, एक सिंपल, एक कंपाउंड। सिंपल क्या है? सिंपल आपका वो है जो आप बेसिकली आप टोटल आप दे देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, या एक ही टाइम में आप इन्वेस्ट करते हैं, एक टाइम में इन्वेस्ट करते हैं, एक पूरा लॉन्ग पीरियड के लिए आप लोग का आपका टर्म या आपका कैपिटल सेम रहेगा, कैपिटल चेंज नहीं करेगा, ये ना ही टाइम चेंज करेगा, जैसे कि 6 मंथ्स में या 8 मंथ्स, ऐसा कुछ चेंजेस नहीं करेगा, तो उसको सिंपल बिजनेस बोलेंगे, सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस। अब दूसरा टर्म आता है कंपाउंड पार्टनरशिप बिजनेस। कंपाउंड पार्टनरशिप बिजनेस क्या है? कंपाउंड पार्टनरशिप बिजनेस ये है कि आप कोई एक आदमी 1 साल के लिए टर्म आपका कैपिटल इन्वेस्ट करता है, कोई 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, या 6 महीना के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। बेसिकली आपको चैप्टर में मिलेगा 1 साल का टर्म मिलेगा, मतलब ज्यादातर आपको 1 साल का दौरान का प्रॉफिट या लॉस गिवन होगा। ओके, तो अब ये हो गया कंपाउंड आपका, कि डिफरेंट इन टाइम हो सकता है, डिफरेंट इन अमाउंट हो सकता है। तो अब मिक्स क्या है? मिक्स पार्टनरशिप बिजनेस क्या है? जहां पे सिंपल पार्टनरशिप बिजनेस और कंपाउंड पार्टनरशिप बिजनेस का मेल हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड पार्टनरशिप बिजनेस। ओके, चलिए तो हम लोग बुक का पहला क्वेश्चन में पढ़ते हैं, पेज नंबर 202 का। तो पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, I and my friend Mala together have started a business with a capitals of 15,000 and 25,000 respectively. If we make a profit of 16,800 in a year, let us write the profit share shall we each get. ओके, तो इसमें क्या है? इसमें आपका 2 दोस्त हैं, 2 दोस्त ने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया है। बिजनेस शुरू किया है कुछ डिफरेंट कैपिटल्स के, तो उस कैपिटल का हम लोग निकाल लेंगे क्या? रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, रेशियो निकालने के बाद हम लोग को प्रॉफिट भी आपका गिवन है 16,800 1 साल के दौरान में। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस सम्स को। क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर आप लोग को बताया 202 में है, चैप्टर नंबर 14। चलिए, तो कैपिटल 1 या आपका आई एंड माई फ्रेंड है, तो कैपिटल ऑफ आई को हम लोग मी लिखते हैं, कैपिटल ऑफ मी 15,000 रुपीज। कैपिटल ऑफ माई फ्रेंड माला, तो कैपिटल ऑफ माला 25,000 रुपीज, 25,000। ओके, तो ये हो गया आपका दोनों का कैपिटल। तो अब हम लोग को और क्या गिवन है? टोटल प्रॉफिट गिवन है।
कभी कभी क्वेश्चन में आप देखेंगे ना तो आपको कि एक दोस्त का प्रॉफिट बता देता है, आपको दूसरा दोस्त का प्रॉफिट निकालना होता है, टोटल प्रॉफिट गिवन नहीं होता है या टोटल प्रॉफिट आपको गिवन रहता है, तो उस टाइप का आपको बहुत सा क्वेश्चन इसमें इस चैप्टर में आपको एक्सरसाइज में तो 16 क्वेश्चन है और एप्लीकेशन टोटल 11 है। तो इसके हिसाब से आपको बहुत सा क्वेश्चन, आपको बहुत सारा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है। इसको इस चैप्टर को करने में काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि इसमें आपको दिमाग को चेक करते कि आप कैसे करके आप सम्स को सॉल्व करें। तो आपको बेसिकली आपको जितना इजी जो वे हो लगे आप वो वे करें। इसमें भी आपका एक दो वे और डिफरेंट भी आता है, मगर मैं जो कर रहा हूँ वही सबसे इजी वे होता है, मतलब वही इजी वे। तो हम लोग रेशियो निकालते हैं, रेशियो ऑफ मी इज टू माला। तो क्या आएगा, 15,000 इज टू 25,000। तो 0 0 तो एज इट इज कैंसिल हो गया। 3:5 का रेशियो आपका निकल आएगा। ओके, तो अब ये 3:5 का रेशियो निकला। अब हम लोग को क्या करना है, टोटल रेशियो निकालना है। टोटल रेशियो क्या आएगा, 3 + 5, टोटल रेशियो आ गया आपका 8। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब निकालेंगे प्रॉफिट ऑफ मी। क्या निकलेगा, 5/8, मतलब आपका शेयर क्या है, आपका शेयर है 3, सॉरी। तो आपका शेयर है 3 अपॉन टोटल रेशियो इनटू प्रॉफिट निकाल जो है आपका, उससे मल्टीप्लाई कर लें। तो ये हो गया आपका 2100 टाइम्स। तो आपका टोटल, आपका मतलब आपको कितना प्रॉफिट मिला पहले आदमी को या हमको कितना मिला, 6300। ये आ गया आपका मेरा प्रॉफिट। अब जो है वो मेरी दोस्त फ्रेंड माला का क्या प्रॉफिट आया, प्रॉफिट ऑफ माला क्या आया है, 5/8 इंटू 16800। सेम वे में इसको भी ऐसे ही निकालेंगे, 2100। तो अब क्या आया आपका 00510। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट। तो बेसिकली इसी सम्स में ही आपको इसी टाइप में आपको सम्स को करना होगा। तो ये आपका ये 2 हो गया। अब इसको आपको लिख के दिखलाना होगा, आंसर आप ऐसे लिख के नहीं छोड़ सकते। अब इसको आपको बेसिकली आपको आंसर को जो है लिखना होगा। देयरफॉर यहाँ पे बनाएंगे, सो माई प्रॉफिट इज ₹6,300 एंड माई फ्रेंड Mala's profit is 10,500। आप बेसिकली इसको इस तरीके से लिख सकती हैं। आप कुछ भी और भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं कि माई फ्रेंड गॉट दिस टर्म ऑफ प्रॉफिट एंड आई गॉट दिस टर्म ऑफ प्रॉफिट। इस टाइप का आप कुछ भी सेंटेंस कर सकते हैं, मगर आपको बेसिकली बोर्ड्स में आप जब ले देंगे तो आपको लाइनिंग में आंसर लिख के मेंशन करना है, तब जाके आपको मार्क्स देंगे। तो इसमें भी कोई टीचर्स लोग जो है मार्क्स ऑप्टेन देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर क्या लें, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ही लेते हैं, ताकि इसमें 1 और 2 का हम सॉल्व कर देंगे। उसके बाद जो है आपका टोटल 15 है। तो 13 सम्स आपको जो है आपको अलग अलग वीडियोस में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रिया, सुप्रिया एंड बुल्लू। तो इसमें आपका कितना कैपिटल्स में डिवाइड हो रहा है, 3 कैपिटल, मतलब टोटल 3 जन हैं आपका मिलके एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं। हैव ओपन अ स्मॉल शॉप ऑफ ग्रोसरी शॉप, मतलब कि ये लोग 3 दोस्त लोग ने मिलके एक छोटा सा शॉप ओपन किया है। इस शॉप में इन लोगों ने कैपिटल क्या लगाया देखते हैं, 15,000, 10,000, 25,000। मतलब इन लोग का रेशियो आपका कुछ अलग आएगा। मतलब टोटल तीनों ने कुछ अपना जितना आप दे सकते हैं, जितना आपके पास पैसा है, ये कैपिटल है, वो आपका अलग अलग है। तो उस बेसिस में आप लोगों ने मिलके 3 जन ने मिलके एक ग्रोसरी शॉप ओपन किया। बट आफ्टर ये ईयर देयर वॉज अ लॉस ऑफ 3,000 रुपीज। मतलब कि अब 1 साल के बाद उन लोग को देखा गया कि ग्रोसरी शॉप से प्रॉफिट तो नहीं मिला, मगर उन लोग का उल्टा लॉस में आ गया। तो लॉस क्या निकला है, 3,000 रुपीज लॉस हुआ। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग व्हाट ईच मस्ट पे टू मेक अप द लॉस। अब उस लॉस को भरने के लिए अब कितना सम उन लोग तीनों दोस्त अलग अलग जैसे जैसे अपना दिए थे वैसे दे देते हैं, तो कि वापस से बिजनेस अपना रुइन, मतलब वापस से चल सके बिजनेस को कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में नाम क्या क्या दिया हुआ है, प्रियाम। सो प्रियाम्स कैपिटल
क्या दिया है, प्रियाम्स कैपिटल है हमारा 15,000 रुपीज़। उसके बाद दूसरा है सुप्रिया, सुप्रिया's कैपिटल 10,000। नेक्स्ट क्या है, बुलूस कैपिटल, ये क्या है, सम दिया है 25,000। ओके, तो ये आपका टोटल कैपिटल हो गया। आपका टोटल लॉस क्या निकलता है, देखें, टोटल लॉस है आपका 3,000 रुपीज़। ओके, बेसिकली ये सम्स भी आप जैसे अभी लास्ट सम्स क्वेश्चन नंबर 1 के थे वैसे ही है, उसमें आपका 2 पार्टनर्स था, इसमें आपका 3 पार्टनर कर दिया बस। इसमें भी कुछ आपका हार्ड एंड फास्ट सम है नहीं है। चलिए देखते हैं अब हम लोग क्या करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, पहले रेशियो निकाल लेंगे, तो रेशियो निकालते हैं। रेशियो प्रियाम is to Supriya is to Bulu is equals to 15,000 is to 10,000 is to 25,000। ओके, तो अब रेशियो क्या निकलेगा हमारा, 3:2:5। ज़ीरो तो सब में बेसिकली डायरेक्ट कैंसिल हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं 5 3 5 2 5 5 ये तो रेशियो आपका इजीली निकल गया। अब क्या करेंगे आगे देखते हैं। अब निकाल लेंगे सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो क्या होगा, 3 + 2 + 5, सो क्या आ गया, 10 आ गया आपका सम ऑफ रेशियो। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं लॉस ऑफ प्रियाम। लॉस ऑफ प्रियाम क्या निकलेगा, रेशियो है उसका 3, टोटल रेशियो है 10 और लॉस है 3,000। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो उसको देना पड़ेगा 900 रुपीज़। ओके, तो अब देखते हैं लॉस ऑफ सुप्रिया। लॉस ऑफ सुप्रिया क्या निकलेगा, लॉस ऑफ सुप्रिया है 2/10 × 3,000, तो आपका आ गया 600। अच्छा, काफ़ी सारे बच्चे लोग जो है सम्स को इजी करने के लिए आपको जो एक बार कर देते हैं उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी एकदम सही है। जैसे कि आप एक बार आप समझ गए कि आपका इसमें वही होगा तो 300 ही आएगा, तो 2 × 300 कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग लास्ट में देख लेते हैं, लॉस ऑफ बुल्लू क्या निकलेगा, 5 है, 5 × 300 1500। तो बेसिकली ये भी सही है। अब देख लें आप क्या आपका आंसर सही है, 900 600 1500 + 1500 3000। तो आपका बेसिकली आप ऐसा भी कर सकते हैं ताकि आपको सम्स इजीली आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब आप लोग इसको इसमें लाइन कैसे करेंगे, अब हम लोग एक लाइन में लिखते हैं, देयरफॉर प्रियाम कॉमा सुप्रिया एंड Blue have to pay 900, 600 and 1500 respectively। अब ऐसे करके छोड़ सकते हैं। अब आपका ये आंसर निकल गया। ओके, चलिए, तो ये आपका ऐसे करके आपको सम्स करना होगा रेस्पेक्टिवली। ओके, तो इस टाइप का आपको क्वेश्चंस बेसिकली आपका पूरा पार्टनरशिप बिजनेस में बेसिकली आपको हर एक सम्स में रेशियो का दरकार तो पड़ेगा ही। तो आपको ऐसे करके रेशियोज निकालना है, रेशियोज निकाल के आपको सम्स करना है, सम्स करके कैपिटल आपको पता होना चाहिए, कैपिटल के टर्म में डिवाइड होगा। आपको इसी टाइप का आपको बहुत सा इजी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस चैप्टर में। तो उसको भी कैसे करके सॉल्व करना है मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में वीडियोस बाय वीडियोस आपको इंडिविजुअली समझा दूंगा हर एक क्वेश्चन को। जैसे कि कुछ होता है ना कि आपको जैसे कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया, मगर मैं वही कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो वो आपको तो समझ में आ गया, तो दूसरे बच्चे कैसे देखेंगे वो आप दूसरे बच्चे को नहीं आया तो वो देखेंगे, ये फिर आपके लिए तो वो देखा हुआ चीज़ हो जाएगा या समझा हुआ चीज़ हो जाएगा, तो आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं जो हूँ क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कर दूंगा, तो आपको जो समझ में नहीं आए डायरेक्टली क्वेश्चन या क्वेश्चन के आप नंबर टाइप करें और डायरेक्टली आप वीडियोस देख लें ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में।
पढ़ते रहें ध्यान से, सम्स को अच्छे अच्छे एक एक सम्स को प्रैक्टिस करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल।